दोस्तों, इस दुनिया में भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, साए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि भूत प्रेत सभी की आंखों से ओझल होते हैं। कोई भी साधारण इंसान इन्हें देख ही नहीं सकता कि इनके आसपास भूत है, चुड़ैल है, जिन जिन्नात है, क्या है, क्योंकि उसकी आंखों में वो बीनाई नहीं है कि वो इस दूसरी दुनिया की मखलूक़ात को देख सके, आत्माओं को देख सके, भूत प्रेत को देख सके या फिर जिन जिन्नात को देख सके। होता कुछ यूँ है कि कभी कभी वो दूसरा रूप बदल कर इंसान के सामने आ जाते हैं, वरना अगर वो असली रूप में किसी के सामने आए तो शायद बंदा अपने होशो हवास खो बैठे बेहोश हो जाए या किसी कमज़ोर दिल वाले की तो जान भी चली जाए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा तमाम पुराने लोग और साइंस तक कहता है कि जब इंसान कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख लेता है तो उसका हार्ट फेल होने का भी डर रहता है। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जिन्नात किसी के सामने असली रूप में आए और वो बेहोश होकर गिर गया, और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इंसान ने कोई ऐसी चीज़ देखी कि वो मौत के घाट ही उतर गया। क्या आपको पता है कि आपके घर में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर भी जिन्नात हो सकते हैं? हो सकते हैं ही क्या, होंगे भी तो आपको कौन सा पता है? क्या आपको पता है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी में भी जिन्नात या फिर भूत चुड़ैल कुछ ना कुछ हो सकता है? क्या आपको पता है कि आप अगर किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी जिन जिन्नात, आत्मा, ये सब चीज़ें मौजूद हो सकती हैं? किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक ऐसी घटना हाल ही में घटी है कि जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप यही सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई नहीं सोच सकता। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो जिन जिन्नात से रिलेटेड ही है, लेकिन एक ऐसी अजीबोगरीब स्टोरी है जिसे सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएँ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टोरी है एक प्लेन की। जी हाँ, प्लेन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि प्लेन में एक बार बैठना ज़रूर है। अक्सर मिडिल क्लास के लोग तो यही सोचते हैं कि अगर प्लेन में सफ़र कर लिया तो मतलब बहुत बड़ी जंग जीत ली। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन में भी ऐसे हादसा कभी कभी हो जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसा हुआ है। क्या कोई सोच सकता है कि प्लेन में भी जिन जिन्नात, भूत प्रेत या फिर आत्माएँ हो सकती हैं? किसी ने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि प्लेन में भी कभी भूत प्रेत या फिर चुड़ैल या फिर जिन जिन्नात से सामना होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं उसी की कहानी, उसी की ज़ुबानी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना जो कि एक ऐसा शहर है जहां पर एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर सारी सुविधाएं आवागमन की मौजूद हैं। पटना के एयरपोर्ट पर शुक्रवार की देर शाम इंडिगो के एक विमान के इंजन में आग लग गई, लेकिन समय रहते ही उसे कैबिन क्रू ने देख लिया। इसके बाद पायलट अपनी सूझबूझ से विमान को टेक ऑफ के दौरान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक भी लिया। उस समय दुर्घटना में 174 आदमी बाल बाल बचे थे। पायलट की सूझबूझ और कैबिन क्रू की समझदारी ने उन 174 आदमियों को बाल बाल बचा लिया था जान जाने से। लेकिन इंडियन एयरलाइंस का विमान उतना सौभाग्यशाली नहीं था। उसके साथ जो घटना घटी वो बिल्कुल अलग थी। 17 जुलाई सन 2000 ईस्वी में सुबह पटना में कटी पतंग की तरह गिरा था एक विमान। 17 जुलाई सन 2000 ईस्वी में पटना में विमान हादसे का खौफनाक मंजर देखा गया था। इस मंजर को देखकर कई लोगों की आंखें नम हुई तो कई लोग इस तरह खौफजदा हो गए कि मानो उनके सामने ही उन लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा हो। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस से संबंधित एयरलाइंस एयर का एक विमान पटना के गर्दनी बाग में ज़मीन पर आ गिरा था। दुर्घटना में विमान में सवार 55 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य समेत गर्दनी बाग स्थित सरकारी आवास के 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसका पूरे देश में वावेला हुआ था और पूरे देश में इसकी खबर बहुत ज़्यादा दुखद थी। सभी देशवासियों ने उनकी आत्माओं की शांति के लिए मौन व्रत भी रखा था और सभी ने इस पर दुख भी जताया था। उस समय एयरलाइंस विमान को कोलकाता से दिल्ली की उड़ान पर था। सुबह तकरीबन 9:20 पर पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। वहां एयरपोर्ट के करीब आकर विमान के पायलट का विमान पर से नियंत्रण खत्म हो गया। पता नहीं अचानक से प्लेन को क्या हुआ कि नियंत्रण उसका खत्म होते ही प्लेन बिल्कुल कटी पतंग की तरह घूमने लगा। इसके बाद भयंकर रूप से विमान आसमान में गोता लगाता हुआ हाय हाय की आवाज़ के साथ और बेहद ही तेज़ी से गर्दनी बाग के उस रिहायशी इलाके में जा गिरा जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों के सरकारी आवास हैं। विमान जब सरकारी आवास पर जाकर गिरा तो वहां गृह विभाग के सहायक समिति परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई थी। विमान में सवार केवल 3 यात्री जीवित बचे थे और कोई भी नहीं बचा था।
वो यात्री बचे थे बिल्कुल झुलस चुके थे, पर उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाकर बचा लिया गया था। बाकी जितने भी लोग उस प्लेन के अंदर मौजूद थे और उस रहवासी इलाके जहाँ पर प्लेन गिरा था उसके नीचे जितने लोग दबे, उनको कोई नहीं बचा सका। उनकी मौत तो निश्चित ही हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होना एक बहुत बड़ी घटना होती है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें कई सैकड़ों जानें चले जाती हैं और पता भी नहीं चलता। जितना टेक्नोलॉजी इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, अगर वो बिगड़ जाए तो उतनी ही ज़्यादा नुकसानदायक भी है। प्लेन भी उसकी एक मिसाल है। प्लेन वैसे तो हमारी सुविधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे आवागमन के लिए एक ऐसी सुविधा है जिससे हम मीलों का सफ़र घंटों में तय कर सकते हैं, लेकिन जब प्लेन बिगड़ जाए तो फिर एक पल में हमारा सारा सफ़र ख़त्म हो जाता है और हम ऐसा सफ़र तय कर लेते हैं जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया, ना ही कोई उस सफ़र से कभी लौटा है। जो यात्री बचे थे वो बिल्कुल झुलस चुके थे और उन्हें अस्पताल ले जाकर बचा लिया गया था। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। विमान का मलबा तो इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन 2-4 दिन के अंदर उसे साफ करवा दिया गया। उसमें तो मारे गए सभी लोगों की मृत्यु तो अकाल ही हुई थी, वह भी एक भयावह तरीके से जलकर। उस समय किसी के घर में, किसी की छत पर, दरवाजे पर कुछ विमान का मलबा मिलता था तो किसी की उंगली की हड्डी या मनुष्य का कोई भी अंग जला हुआ मिलता था। विमान का मलबा धीरे धीरे साफ हो चुका था, लेकिन उसकी डर लोगों के दिल से अभी तक नहीं गई थी। क्योंकि आप ही बताइए कि अगर किसी इंसान के घर के दरवाजे में उसे किसी की उंगली की हड्डी पड़ी हुई मिले, या किसी के गोश्त का लुथड़ा पड़ा हुआ मिले, या किसी की आँख, किसी की नाक जली हुई उसे अपने दरवाजे पर पड़ी हुई मिले, तो उसके खौफ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन लोगों को अब नींद आना भी बंद हो चुकी थी और इन्हें वो हादसा बार बार अपने सपनों में दिखाई देता था। इन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ इंसान की पड़ी हुई मिलती, जिससे और खौफ में इजाफा हो जाया करता था। विमान का मलबा तो धीरे धीरे साफ हो चुका था, लेकिन उसका डर लोगों के दिल से अभी तक नहीं गया था। उस समय लगातार 3 महीने तक कुछ अजीब सा हो रहा था गर्दनी बाग में। कई ऑटो चालक, बस चालक एवं अन्य लोग इस बात की पुष्टि करते थे कि हमारे साथ बहुत अजीब सा हुआ था। होता यह था कि अगर कोई ऑटो चालक जा रहा है तो उसे कोई व्यक्ति कोट पैंट में एवं हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए हुए ऑटो रोकने को कहता और उसमें बैठकर आगे ले जाने को भी कहता। लेकिन 2-3 मिनट चलकर अचानक जैसे ही ड्राइवर पीछे देखता तो पीछे कोई भी नहीं रहता, वो वहाँ से गायब हो जाता। इसी तरह कई घटनाएं, कभी बच्चे मिलते थे तो कभी औरत। ये घटना लोगों को अंदर तक डरा रही थी। हफ्ते 2 हफ्ते में सभी ऑटो वाले उधर से जाने से मना करने लगे थे। वहाँ के लोगों ने एक बहुत ही जाने माने संत से बातचीत की तो उन संत ने अपनी शक्ति के बल से ये मालूम कर लिया कि उस प्लेन का क्रैश कैसे हुआ था। वो प्लेन किसी इलेक्ट्रॉनिक खराबी की वजह से नहीं क्रैश हुआ था, बल्कि किसी रूहानी ताकत ने उसका संतुलन बिगाड़ कर उसे क्रैश करवा दिया था और उन लोगों की जान का जिम्मेदार भी वही रूहानी ताकत है। बहरहाल कुछ दिनों बाद में सब कुछ अपने आप सामान्य हो गया और फिलहाल तो वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये कहानी लोगों के लिए डर का पात्र भी बन गई थी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।